मैं विनय सत्यम द स्टडी सेंटर के इस चैनल में इस पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे मोशन का लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग समझे थे, जिसका लिंक हमको आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको स्पीड कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। यानी कि आप कोई भी डिस्टेंस एक पोजीशन से बी पोजीशन है, इनिशियल से फाइनल गए और कोई भी पाथ से गए, उस पाथ को ट्रेवल करने का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम आपको लगा उसी के रेशियो को स्पीड कहते हैं। जैसे ये आपका घर है, ये स्कूल है, आप यहां से ऐसे 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 घुमाकर गए, तो समझ गए कि ये 10 किलोमीटर है, और यहां से यहां जाने में आपको 2 घंटे लगे, तो ये टाइम क्या हो गया? 2 आवर्स। तो इसका स्पीड होगा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना हुआ? 10 किलोमीटर, और टाइम क्या लगा? 2, यानी 2 5 जा 10, 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और किलोमीटर में किलोमीटर पर आवर्स में। स्पीड आर डिवाइडेड है 2 पार्ट। यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसको वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। अब हम लोग आएंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एक निश्चित कोई भी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझे, ये ए पोजीशन है या इनिशियल, ये बी है फाइनल पोजीशन। इसको हम लोग पार्ट पार्ट में कर ले, डिवाइड कर ले। ये आपका 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 25, यानी ए पोजीशन 0 से 5 पे गए, इसमें ट्रेवल में 2 आवर्स लगा। तो 5 to 10 में भी 2 आवर्स, 10 से 15 2 आवर्स, 15 से 20 2 आवर्स, और 20 से 25 2 आवर्स। हम लोग देखेंगे इसका डिस्टेंस 5 है, 5 जो बीच का जो भी इंटरवल है, जो भी गैप है 5 किलोमीटर का है, और सब में इक्वल टाइम कवर किया है, इक्वल टाइम लिया है। तो ऐसे स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्योंकि अगर हम ये ए है, ये बी मान ले, ये सी मान ले, डी। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन, सबका डिस्टेंस सेम 5 किलोमीटर, सब में इसका इंटरवल है। अब हम सबका स्पीड ए टू बी का स्पीड देखेंगे। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का 5 किलोमीटर, टाइम टेकन 2 आवर्स, तो ये आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब बी से सी में देखें स्पीड इसका, बी टू सी, यानी 10 - 5 किलोमीटर ये भी हुआ, तो 5/2 ये भी 2.5 किलोमीटर आया। सो सब में सबका जो इंटरवल, जो भी स्पीड आएगा वो सेम आएगा। तो ऐसे को यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग आएंगे स्पीड के सेकेंड पार्ट पे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
और वेरिएबल स्पीड। ये इसमें क्या होता है कि हर ड्यूरेशन, हर पार्ट में उसका जो स्पीड होता है डिफर होता है। जैसे पहले 2 किलोमीटर में 1 आवर्स कवर डिस्टेंस टाइम लिया, दूसरे 2 किलोमीटर में 2 आवर्स लिया। मतलब उसमें हमारा जो डिस्टेंस और स्पीड का जो वेरिएबल मतलब घटता बढ़ता रहता है, तो ऐसे को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसको हम लोग डिफिनेशन देख ले। व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम पीरियड। मतलब हम लोग यहां से स्टार्ट करें, ये ए पोजीशन है, ये बी मान ले, ये सी मान ले और इसको डी मान ले। ये 10 किलोमीटर है, ये 20, ये भी आपका 10 किलोमीटर मान ले, 10 किलोमीटर। इसमें 2 आवर्स लिया, इसमें 3 आवर्स ले रहा है, इसमें 5 आवर्स ले रहा है। मतलब इसका जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो अलग अलग है, तो ऐसे को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड कहते हैं। तो हर पार्ट का अलग अलग स्पीड आएगा। जैसे ए टू बी में ले, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। सी टू डी ले, स्पीड 10 किलोमीटर, टाइम टेकन 5 आवर्स। तो इसका हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हो गई। इसका 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, इसका 3.33 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इसमें सब स्पीड क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसको वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। ऐसे को हमको ऐसे स्पीड में, ऐसे केस में हमको स्पीड, टोटल स्पीड निकालनी है, तो क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। व्हेन ए ऑब्जेक्ट हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हम इसी को ले लें, तो यहां से ए टू बी में जाएंगे, 10 + 10 + 10, 10 + 10 + 10 अपॉन टोटल टाइम टेकन 2 आवर्स + 3 आवर्स + 5 आवर्स। ये हो गया 30 किलोमीटर अपॉन 10 आवर्स। तो इसकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ये अब हम लोग मोशन के सेकंड पे आएंगे कि वेलोसिटी। हमने इसके पहले स्पीड पढ़ा था, अब वेलोसिटी पे आएंगे। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर यह है कि जो स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब इसमें आपका डायरेक्शन का भी इंडिकेशन होगा। इसका हम लोग डेफिनेशन देख ले, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। याद रखिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जब कोई भी एक डिस्टेंस कवर करता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। इसको सीधा हम लोग ऐसे समझ लें, वो बहुत ज्यादा इजी होगा समझने में। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। उसमें क्या था, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अभी हम लोग समझाएंगे। इसमें क्या है कि इन स्ट्रेट लाइन ए और बी, मानिए 10 किलोमीटर है, एक स्ट्रेट लाइन में है और इसको 2 आवर्स में कवर करता है, तो ये क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट 10/2।
यानी 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग ऐसे समझे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये एक ए पोजीशन और बी पोजीशन है, इसमें 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर। ए आया ओ पॉइंट पे, फिर ओ से बी पे गया, तो हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो हम लोग याद रखें डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हो जाएगा 416 9 25 रूट 5, इसका 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टाइम कितना लगा, टाइम 2 आवर्स लग रहा है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई, 5/2, 5 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स, ये हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसमें हम इसको यहां से कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब यहां से ए टू ओ जाएंगे, ओ से बी जाएंगे, तो ये डिस्टेंस हो गया। हमको डिस्प्लेसमेंट लाना है ए टू बी, यानी ये 5 किलोमीटर हो गया और टाइम कितना लगा, 2 आवर्स। तो इसका वेलोसिटी हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग इसके पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि वेक्टर क्या होता है, जिसमें आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी हो। इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब आ रहा है वेलोसिटी के 2 पार्ट होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड, एक निश्चित टाइम पे, जैसे ये एग्जांपल है 10 किलोमीटर, स्ट्रेट लाइन आया, 10 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस, कितने में, 5 आवर्स। तो इसका ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है। इसमें एक ही डायरेक्शन है और जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ये हो गया 10/5, 2 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग वेलोसिटी के सेकेंड फॉर्म पार्ट पे आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको उस पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर चीज का जितना भी नाम हो सके आपको जानना चाहिए। जैसे अगर आ गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपने पढ़ा है वेरिएबल वेलोसिटी। अगर दोनों आप नहीं जानते हैं कि दोनों एक ही चीज है, एक आ गया, एक को आप नहीं जानते हैं, वेरिएबल पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म आपने नहीं पढ़ा है, या नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं पढ़ा है, कि दोनों एक ही चीज है। एग्जाम में आ गया वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप हाथ ऊपर नहीं करेंगे कि अरे ये आउट ऑफ कोर्स है, अक्सर हो जाता है। बहरहाल हम लोग स्टार्ट करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजिंग स्पीड और चेंजिंग डायरेक्शन और चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ इन इक्वल टाइम पीरियड। जब यूनिफॉर्म में क्या था कि स्ट्रेट लाइन, उसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ और कोई भी स्पीड, उसका वेलोसिटी कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वहां पे यूनिफॉर्म हुआ। यहां पे क्या क्या चेंज है, जब ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो जाए, या चलते समय उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो जाए, ऐसे वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, या और वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। फिर से समझ ले, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन द चेंजिंग स्पीड, उसका
एक इनिशियल से फाइनल में जाने में उसकी स्पीड चेंज हो रही है, या चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, या स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, दोनों चेंज हो सकता है, ऐसे को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ये बी, ये सी, यहां से 5 किलोमीटर, तो यहां पे इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, ये नेक्स्ट 5 किलोमीटर में ये चेंज हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। या दूसरे चेंज में यहां से गया फिर चेंज कर लिया डायरेक्शन, स्पीड सेम है, ये 5 किलोमीटर पर आवर है, ये भी 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। या दोनों चेंज हो जाए, या इसकी जगह 5 की जगह यहां पे 3 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गया, तो ऐसे को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं, अब ऐसे केस में कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी से निकालेंगे। पहले व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसमें एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कर देंगे, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। इसका एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इस तरह एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ये हमारा मोशन चैप्टर का लेक्चर 2 है। और अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो जितना देता है उतना भगवान उसको देते हैं। और ये आपको इस पर कोई भी कमेंट हो, कोई भी हो, आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।